गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। यू आर वेलकम अगेन इन टुडेज ऑनलाइन सेशन। एज यू नो दिस इज आवर जनरल साइंस क्लास मॉर्निंग एंड सर। हाँ गुड ओके मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सर। अपना माइक बंद रखिए अभी। ओके, so students, as this is our general science class and today we are going to learn a new chapter. Okay, new lesson. हाँ, ओके स्टूडेंट्स, प्लीज कीप योर माइक म्यूट। ओके, तो आज हम एक नया लेसन पढ़ने वाले, मतलब हमारा तो अभी रिवीजन शुरू है। ओके, तो हम लोग आज जो है चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 2 दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। ओके, यानी कि सजीव सृष्टि। एज यू नो स्टूडेंट दैट आवर अर्थ इज ओनली वन प्लेनेट दैट हैव लाइफ, है ना। हमारी सिर्फ अर्थ ही एक ऐसी ऐसा प्लेनेट है, ग्रह है जिस पर कि जीवन पाया जाता है ना। तो जो ऑब्जेक्ट है वो दो तरह के हो जाते हैं। हमारे जो अर्थ पर दो तरह के ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं। वन इज लिविंग थिंग्स एंड सेकंड इज नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। तो आपको अच्छे से मालूम है कि लिविंग थिंग्स क्या होती है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। तो आप उनको आसानी से पहचान सकते हो, बता सकते हो कि कौन सी जो वस्तुएं हैं या कोई जो भी है, प्राणी है, कोई भी सजीव जो है, वो आप लिविंग है या नॉन लिविंग है वो आप देखकर बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? क्योंकि उनकी कुछ स्पेशलिटी होती है ना, उनकी कुछ विशेषताएं होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो आज के लेसन में हम वही कैरेक्टरिस्टिक्स को फिर से डिटेल्स में देखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्लान में डालो, प्लान के बारे में प्लान का ऑप्शन है। हाँ, वहाँ पे प्लान का तुम यस, चैप्टर नंबर 2, द लिविंग वर्ल्ड। ओके, आई एम योर साइंस टीचर संदीप पटले फ्रॉम विले पार्ले वेस्ट सिद्धि स्कूल। तो स्टूडेंट्स, आज के हमारा जो टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड, उसमें हम लोग देखने वाले हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। तो उसमें फर्स्ट है ग्रोथ, देन रेस्पिरेशन, थर्ड एक्सक्रीशन एंड फोर्थ रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई एंड मूवमेंट। ओके, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स की, कुछ विशेषताएं हैं, गुण गुण वैशिष्ट्य है, उनके जो गुण होते हैं जिन्हें हम ध्यान में रखकर उन्हें लिविंग थिंग्स बोलते हैं, है ना। तो वो हम अभी देखने वाले हैं। तो लिविंग वर्ल्ड, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इस पिक्चर में आपको बहुत सी चीजें दिखाई दे रही है ना। लिस्ट द थिंग्स सीन इन द पिक्चर वेदर दे आर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो आप इसमें से लिविंग थिंग्स कौन सी है और नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी है बता सकते हैं? ठीक है, जिनका माइक चालू है वो बता सकते हैं। इसमें से लिविंग थिंग जैसे कि ये हाउस क्या है, लिविंग है और नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग। Yes. ये जो बॉय है वो लिविंग। लिविंग थिंग। फुटबॉल, फुटबॉल। नॉन लिविंग थिंग। लिविंग। डॉग, डॉग। लिविंग थिंग। वेरी गुड। ये लिविंग थिंग। ये ट्री, नॉट लिविंग थिंग। लिविंग थिंग। लिविंग थिंग्स, ट्री इज अ लिविंग थिंग्स, वेरी गुड। और ये जो बकेट है वो नॉन लिविंग थिंग। यस, वेरी गुड। तो आप बता सकते हो कि वो लिविंग है और नॉन लिविंग है? आपने सर कैसे उसमें पहचाना? जान है और ये उसमें जान जिसमें नहीं जान है। नहीं होती वो नॉन लिविंग थिंग होता है, जो लिविंग होता है उसे लिविंग थिंग बोलते वेरी गुड। ट्री होता है उसमें जान होती है या नहीं होती है? यस सर हैं। होती यस है। सर, होती है। ये वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ये भी हमारे जैसे, जैसे हम लोग बड़े होते हैं वैसे ही ये पेड़ भी बड़े होते हैं। वो भी अपना खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, है ना। हमारे जैसे ही जो क्रियाएं हैं वो भी करते हैं। ठीक है, तो यस सर। इसीलिए जो प्लांट्स है वो भी, प्लांट्स, एनिमल्स एंड हम लोग जो है सभी जो है ये लिविंग थिंग्स में आते हैं। और बाकी सब एनिमल्स जो लिविंग चीज, थिंग्स है। यस, एनिमल्स, प्लांट्स जो है ना, ट्रीज, हम लिविंग लोग जो थिंग। है सब लिविंग थिंग्स में आते हैं। ओके, तो बाद में लेकिन जब ये पेड़ से लकड़ी कट जाती है और उसके जब ऐसे फर्नीचर्स बन जाते हैं तो फिर वो क्या हो और जाता है, वो लिविंग थिंग। नॉन नॉन लिविंग लिविंग थिंग्स बन जाती है। नॉन लिविंग थिंग्स बन जाते हैं। यस, वेरी गुड। तो देर आर मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। हमारे आसपास में बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं,
दे सम सिमिलरिटीज एंड सम डिफरेंसेस, तो उनमें कुछ समानताएं होती है और कुछ अंतर होता है ना। कुछ कुछ एक जैसे दिखाई देते हैं और तो कुछ कुछ उनमें अलग जो है अंतर भी होता है। Yet with the help of certain features we can tell that they are all living things। तो उनमें कुछ जो विशेषताएं होती है उनको देखकर हम बोल सकते हैं कि ये सब लिविंग ग्रुप में आएंगे और जो है दूसरे वो नॉन लिविंग ग्रुप में आएंगे। ओके, तो लेट अस स्टडी दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, हम लोग ये देख लेते हैं। इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि एक छोटा सा बॉय और एक गर्ल है, उसके साथ में एक जो है पपी यानी कि वो जो है डॉग का जो एक ये छोटा सा पिल्ला है। तो फिर कुछ यहाँ पर देखो क्या जी दिख रहा है, फिर वो यहाँ पर वो बड़े हो गए, ठीक है, थोड़े से ये जो डॉग है वो भी बड़ा हो गया, ठीक है। उसके बाद ये और थोड़े बड़े हो गए, ये डॉग भी और बड़ा हो गया। फिर कुछ समय के बाद देखो, और यहाँ पर आपको पीछे एक जो है ट्री दिखाई दे रहा है ना, एक बनियान ट्री है। तो देखो यहाँ पर वो सिर्फ एक पौधा है, ठीक है। फिर यहाँ पर वो थोड़ा बड़ा हुआ, जैसे इनकी ग्रोथ हुई तो वो इसकी भी ग्रोथ हुई, पेड़ की भी। फिर जब ये जो दो जो है मैन एंड वुमन जो है जब बूढ़े हो गए, है ना, तो ये भी देख पेड़ भी जो है बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा है ना। होया। तो बड़ा और घना हो गया। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे जो हम लोगों के साथ साथ, हम मनुष्यों के साथ साथ जो है ह्यूमन बीइंग के साथ साथ ये जो ट्रीज है, प्लांट्स है, वो भी ग्रोथ करते हैं, है ना। अरे तो ये बरगद जो का पेड़ है। यस, तो ये जो पहला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स का, वो है ग्रोथ। ग्रोथ यानी कि वृद्धि, यानी बढ़ना, ठीक है। तो ग्रोथ क्या होती है भी देखते हैं। अ बेबी ग्रोज अप टू बिकम एन अडल्ट पर्सन, वुमन और मैन, यानी जब बेबी जब बड़ा होता है ना, जब वो अच्छा बड़ा हो जाता है, 18 20 21 साल का हो जाता है, तो वो एक वुमन और मैन कहलाता है। अगर वो लड़की है तो एक वुमन बनेगी, और अगर लड़का है, बॉय है, तो वो मैन बनेगा, मैं है ना। बढ़ेगा। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इट्स ग्रोथ द बेबी गेन्स हाइट, वेट एंड स्ट्रेंथ। तो जब उसकी ग्रोथ होती है तो उसमें क्या होता है, क्या बदलाव होता है, तो उसकी हाइट बढ़ती है ना, और वेट बढ़ता है और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, यानी उसकी जो पावर है, मसल्स पावर, वो बढ़ते जाती है। इन द सम इन द सेम मैनर ऑल एनिमल्स ग्रो इनटू एडल्ट्स इन अ सर्टेन पीरियड, यानी इस प्रकार के सभी जो एनिमल्स भी है वो भी कुछ समय के बाद में, एक निश्चित समय के बाद में क्या होते हैं, वो एडल्ट हो जाते हैं, यानी कि बड़े हो जाते हैं, ठीक है। जनरली ह्यूमंस रिक्वायर 18 टू 21 ईयर्स फॉर दिस ग्रोथ। तो हम जो ह्यूमन है, हम लोग मानव है, मनुष्य है, उनको 18 से 21 साल लगते हैं एडल्ट होने में, ठीक है। एडल्ट का मतलब क्या होगा कि हम लोग जब पूरी तरीके से बड़े हो जाते हैं, है ना। तो इस एज में क्या हो जाता है, इस एज में आने के बाद में क्या होता है, मतलब उनकी जो है मैरिज या शादी मतलब हम करा सकते हैं, तब उनको बोला जाता है कि वो एडल्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ये होता है into ग्रोथ। the गॉड टेल्स अस दैट द प्लांट हैज ग्रोन टॉलर। अभी ठीक है, हम लोगों तो हमको समझ में आता है, हम लोग जो है बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, है ना, हम लोगों में ग्रोथ होती है। लेकिन हम लोग प्लांट में भी ग्रोथ होती है कैसे देख सकते हैं, ये हमें दिखाई देता है ना, हमें हमें ये भी दिखाई देता है। बट इसे चेक करने के लिए हम लोग एक मतलब प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। तो हमें जो प्लांट प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो कहाँ दिखाई देती है। In all plants, it is mainly the width and height of the stem that grows। प्लांट में क्या होता है कि उसकी जो चौड़ाई और जो हाइट है, मतलब ऊंचाई बढ़ते जाती है। कहाँ बढ़ती है वो, उसकी जो स्टेम होती है, यानी कि उसके जो तने होते हैं, उसकी जो शाखाएं निकलती है बाहर, इधर जो ब्रांचेस निकलती है, वो उसमें जो है हाइट और विड्थ वो बढ़ते जाती है। As they grow, some plants develop branches while others do not। तो कुछ जो पेड़ होते हैं वो अपनी ब्रांचेस बाहर निकालते हैं, बड़े पेड़, है ना, अपनी अलग अलग शाखाएं निकालते हैं, और कुछ जो है सिर्फ ऊंचे ऊंचे ही बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं। दो ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, एनिमल्स ग्रो ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड। तो क्या होता है, सभी जो लिविंग थिंग्स है वो ग्रो करती है, बढ़ती है, लेकिन उनका एक सर्टेन पीरियड होता है, ठीक है। उस निश्चित समय में ही वो, उस निश्चित समय तक ही वो ग्रोथ करते हैं, ठीक है। उनका टाइम भी सभी का अलग अलग होता है ग्रोथ करने का। प्लांट्स ऑन द अदर हैंड ग्रो एज लॉन्ग एज दे लिव। द ग्रोथ ऑफ द लिविंग थिंग्स ऑकर फ्रॉम विद इन द बॉडी
which means the growth occurs in all parts of the body. यानी जो प्लांट्स होते हैं उनकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। Yes, sir. उनको जितना समय तक अच्छे से अगर उसको मिट्टी से सभी पोषक तत्व मिल रहे हैं तो वो पेड़ कभी भी मरेगा नहीं, वो जो है हमेशा मतलब बहुत वर्षों तक जो है बढ़ते रहेगा। उसकी कुछ टहनियाँ हम लोग काट सकते हैं, कुछ ब्रांचेस, लेकिन वो जो है और बाकी जगह से बढ़ते ही रहेगा, ठीक है। बट हमारी जो ह्यूमन बीइंग है, हम मानव क्या क्या है, हमारी एक लाइफ का एक मतलब सर्टन टाइम होता है, ठीक है। मतलब उस टाइम तक ही हम लोग जीवित रहते हैं, सभी का अलग अलग होता है, बट एक समय के बाद में जो है सभी जो है मतलब मर जाते हैं, ओके। तो ये जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ क्या होता है, वो हमारे सभी बॉडी पार्ट्स में दिखाई देती है ना। बॉडी का मतलब क्या होता है, बॉडी का मतलब बॉडी के जितने भी पार्ट्स थे, भाई वो हैंड्स हो, लेग्स हो, है ना, नोज, आईज है, तो ये सभी में ग्रोथ हमें दिखाई देती है। ऐसा नहीं होता है कि हाथ जितना का उतना है, पैर बड़ा हो रहा है, ऐसा नहीं। तो उसके सभी पार्ट्स में जो है ग्रोथ दिखाई देती है। तो ग्रोथ ऑकर्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये जो पौधा है, हम लोग ये बढ़ रहा है या नहीं, ये हम लोग चेक कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है आपको, एक ऐसा प्लांट लेना है, ठीक है, तो गमले में लगाना है और उसको एक ऐसे रस्सी बांधनी है, ओके। टाइट रस्सी बांधनी है, यहाँ पर एक कील की Hello, sir. सर किधर गए? हेलो सर, हेलो। सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा।
हेलो। यस सर। यस, सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। हाँ, ओके स्टूडेंट्स, बाकी जो है अपने माइक बंद कर दो, अभी आवाज आ रही है, आई होप। एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पर कि ये जो ट्रीज है, एक बनियान ट्री और कोकोनट ट्री है, ये कैसे यस ग्रोथ हो रहा सर। है। ओके, तो हाँ, तो इस तरीके से हम लोग जो है प्लांट्स में ग्रोथ देखते हैं। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे, तो प्लांट भी जो ग्रोथ करता है, हम लोग भी ग्रोथ करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है? न्यूट्रिएंट्स। ग्रोथ करने के लिए हमें फूड। फूड की जरूरत होती है। यस, बिना फूड के हम लोग को एनर्जी नहीं मिलेगी और हम लोगों की बॉडी ग्रोथ नहीं करेगी, है ना। तो जैसे हम लोगों को फूड की जरूरत होती है, खाना खाते हैं हम लोग, ठीक वैसे ही ये जो प्लांट्स होते हैं उन्हें भी फूड की जो है नीड होती है। उन्हें तो ऑक्सीजन, क्या होता है, ये सनलाइट। अपना ये अपना अपना फूड कैसे बनाते हैं? ये अपना फूड कैसे बनाते हैं? तो प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन सनलाइट। तो ये अपना फूड जो है हमेशा सनलाइट में बनाते हैं। विदाउट सनलाइट ये अपना फूड नहीं बना नहीं सकते। बना पाते। तो अभी ये फूड कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। ओके, so plants produce food from water, nutrients in the soil and the carbon dioxide present in the air. तो उनको खाना बनाने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। पहला तो पानी, ठीक है, उसको वाटर मिलना बहुत जरूरी है। फिर न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, यानी उसको मिट्टी में लगाया जाता है, तो उस मिट्टी में जो पोषक तत्व होना बहुत जरूरी है। अगर उस मिट्टी में पोषक तत्व बराबर नहीं है तो वो जो पौधा है वो बड़ा ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और उसको और एक जरूरी चीज है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है उसको? हम लोग जो एक्सहेल करते हैं, हम अपने नाक से जब श्वास छोड़ते हैं तो हमारे नाक से कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती कार्बन है ना। डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं वो जो है वो ये पेड़ पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से क्या करते हैं, वो अपना फूड बनाते हैं, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में। सो दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द लीव्स ऑफ प्लांट। तो ये जो प्रोसेस है खाना बनाने की, वो कहाँ होती है? कहाँ होती है? तो उनकी जो लीव्स होते हैं, प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, वहां पर होते हैं। इट इज ब्रॉट अबाउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में ही होता है। विदाउट सनलाइट ये अपना फूड नहीं बना सकती। इसलिए देखोगे कि जिनको जो सनलाइट मिलती है वही पौधे अच्छी तरीके से ग्रोथ करते हैं। विद द हेल्प ऑफ द क्लोरोफिल इन द लीव्स। तो वो कैसे बनाते हैं? इसमें एक क्लोरोफिल नाम का एक पाया जाता है पत्तियों में, ठीक है, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये क्लोरोफिल की हेल्प से ही वो जो है उसमें खाना बनाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ द फूड प्रोडक्शन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ये जो फूड बनाने की जो प्रोसेस है, इसको क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस। याद रखेंगे आप, जो प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस ऑफ फूड प्रोडक्शन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। तो आपको पूछे कि जो कोई अगर पूछे क्वेश्चन, खुद बनाते हैं क्या? हम लोग खुद ऐसे पैदा करते हैं क्या? नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये पेड़ पौधों को हम लोग खाते हैं, है ना। जो हरी सब्जियां यस होती है सर। या दूसरे जो फल फूल होते हैं, उसको हम लोग खाते हैं, है ना। हम लोग अपना वेजिटेबल्स। भोजन खुद अपने शरीर में नहीं बना, हाँ, हमारे बॉडी में हम खुद अपना जो फूड है नहीं बना सकते। हम लोगों को किसकी जरूरत होती है? हम लोगों को ये जो फूड है बाहर से लेना पड़ता है ना। क्योंकि हमारे हमारे पास एक क्लोरोफिल जो है वो नहीं होता।
है ना, ये सिर्फ प्लांट्स के पास होता है। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन। ये जब प्रोसेस होती है फूड बनाने की, तो इस समय ये जब कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन गैस जो है बाहर छोड़ती है, तो वो ऑक्सीजन गैस का यूज कौन अच्छा, करता है? हम लोग करते हैं, हम लोग है ना, हम करते लोग करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर पेड़ होंगे तो ऑक्सीजन होगा, और ऑक्सीजन होंगे तो हम लोग जिंदा रहेंगे, है ना। हैं। यस सर, इसीलिए बोलते यस। हैं कि पेड़ बचाओ, है ना, पेड़ पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, ऐसा क्यों कहा जाता है? सेव प्लांट्स, प्लांट ट्रीज, है ना। तो इसीलिए हम जितने ज्यादा पेड़ उगाएंगे, बचाएंगे, तो हमें ऑक्सीजन उतनी ज्यादा मिलेगी, है ना। यस ऑक्सीजन सर। की कमी की वजह से जो है बहुत लोगों की जानें गई हैं, आप लोग को अच्छे से मालूम है इस कोरोना में, है ना। सो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है, इसलिए ये पेड़ पौधे भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है वो। सो प्लांट्स अपीयर मेनली ग्रीन इन कलर ड्यू टू द क्लोरोफिल इन देम। तो ये जो प्लांट्स है हमको मेनली जो है ग्रीन कलर में दिखाई देते हैं, है ना। यस सर। ये ग्रीन कलर में क्यों दिखाई देते हैं? बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, आपको याद रखना है कि प्लांट का कलर ग्रीन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। ठीक क्लोरोफिल। है, क्या कहा जाता है उसको? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। ओके, सो आई होप स्टूडेंट, यस, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्लांट्स है वो अपना फूड कैसे बनाते हैं। ओके, तो फूड और हमारा भी बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, बहुत अच्छा। फूड के बिना हम लोग भी प्लांट्स के बिना नहीं रह सकते, है ना। यस सो सर। उसी तरीके से जैसे प्लांट तो अपना फूड बना लेते हैं, लेकिन हम लोग जो है, जैसे ये पक्षी भी है, तो वो भी क्या करता है, दूसरे छोटे छोटे जो ऐसे मछलियां है, छोटी मछलियां या दूसरे जो कीड़े मकोड़े हैं उन्हें खाते हैं। ये जैसे ये मुर्गी है, तो ये मुर्गी भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े या कुछ जो दाना वाना है वो खाती घास है। खाते। और ये जो टाइगर, ये जो हिंसक ऐसे जो पशु होते हैं, वो दूसरे छोटे जो ऐसे हरा चारा खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को ये बड़े जानवर खाते हैं, है ना। अब गाय ये भी हॉर्स हरा जो है, चारा ये खाती है। क्या कर रहा है? ये घास खा रहा है। हाँ, घास। लेकिन ये जो ऐसे जो बहुत बड़े जो जंगली जानवर होते हैं, जो हिंसक मांस होते हैं, मछली। वो ऐसे जो घास फूस खाते हैं उन जानवरों को ये खा लेते हैं। ओके, तो लेकिन वो अपना खाना जो है खुद नहीं बनाते। ओके, एनिमल्स। एनिमल्स हाउएवर डू नॉट हैव क्लोरोफिल। तो एनिमल्स में क्लोरोफिल नहीं होता। नहीं ठीक है, होता। ये सिर्फ क्लोरोफिल जो है प्लांट्स में ही होता है। हाँ, वनस्पतियों में ही पाया जाता है। दे डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। वो अपना फूड नहीं बना सकते। एनिमल्स सच एज गोट, शीप, हाउसेस ईट ग्रास। जो गोट्स है, शीप है, हॉर्सेस, वो क्या करते हैं? घास खाते हैं। बट वाइल्ड एनिमल्स सच एज टाइगर्स एंड लायंस मीट देयर नीड फॉर फूड बाय हंटिंग अदर एनिमल्स विच लिव ऑन प्लांट्स। तो जो एनिमल्स प्लांट्स पे जीते हैं, प्लांट्स खाकर जिंदा रहते हैं, उन एनिमल्स को और जो है ये बड़े बड़े जो एनिमल्स है वो खा चिपक जाते हैं। रहते हैं। ठीक है, हाँ। द इंटेक ऑफ फूड एंड द रिजल्टेंट ग्रोथ इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। ओके, तो लिविंग थिंग्स की एक ये सब दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंटेक ऑफ फूड। ठीक है, वो फूड इंटेक करेंगे और उसका रिजल्ट क्या होगा? एंड रिजल्टेंट ग्रोथ इन द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो जैसे फूड फूल। खाकर जो ग्रोथ होती है वो सजीवों की सबसे दूसरी बड़ी जो है कैरेक्टरिस्टिक की विशेषता। तो पहले हमने देखी ग्रोथ, तो ग्रोथ के लिए होता है फूड। ओके, फिर सेकंड है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? श्वासोच्छ्वास, यानी कि श्वास लेना और श्वास बाहर निकालना। ठीक है, तो हम लोग, आपको मालूम है कौन सी गैस अंदर लेते हैं और कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं? हम लोग जो है इनहेल और एक्सहेल करते हैं अपने नोज से। तो हम लोग जो ऑक्सीजन गैस है वो इनहेल करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एक्सहेल करते हैं। ओके, तो इसे रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो रेस्पिरेशन भी है, सभी जो लिविंग थिंग्स है उसमें अलग अलग उसके लिए बॉडी पार्ट दिए होते हैं। जैसे हम लोग जो है नोज से रेस्पिरेशन करते हैं। ओके, तो एनिमल्स सच एज फिश, स्नैक, माउस हैव स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन। तो जो फिश होती है उसमें कुछ अलग उसे नोज से, उसके पास नोज नहीं होती है ना फिश के पास, तो वो जो है उसके पास कुछ अलग मतलब अंग होते हैं
जिससे वो जो है रेस्पिरेशन करती है ना, जिसे हम लोग हिंदी में गलफड़े कहते हैं। ओके, गर्ल्स। तो वैसे स्नेक जो होता है, हाँ, स्नेक जो होता है, माउस होता है, तो उनमें भी जो है रेस्पिरेशन यानी सांस लेने के लिए कुछ दूसरे ऑर्गन्स उनमें होते हैं, हमारे जैसे नोज उसमें नहीं होती। ऑन द अदर हैंड, प्लांट्स रिस्पायर बाय मीन्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक पोर्स ऑन देयर स्टेम्स एंड लीव्स। हाँ, हम लोगों के पास तो कुछ कुछ ऑर्गन्स होते हैं, बट ये जो प्लांट्स है वो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, वो कैसे श्वास लेते हैं, है ना? वो जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वो कैसे नोज। लेते हैं? उनके पास भी कोई, तो उनके पास भी कभी नोज होती है क्या? नहीं। तो उनके पास क्या होते हैं, नोज। उनकी जो लीव्स होती है, उसमें माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, मतलब उसमें बहुत छोटे-छोटे इतने छोटे होते हैं कि वो हमें आँखों से दिखाई नहीं देते। ऐसे पोर्स होते हैं, मतलब कि छोटे-छोटे छेद होते हैं उसमें, ठीक है?